बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन वन की स्टेटमेंट है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट। अब देखें, इसमें दो बातें गिवन है, दो चीज़ें गिवन है। एक वो पॉइंट है जो कि फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, और दूसरा 40 मीटर के डिस्टेंस से हम लोग उस फ्लैग पोस्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है जी? 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इसकी वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 60 डिग्री फ्लैग पोस्ट का एंगल है, और पॉइंट या डिस्टेंस कितना है जी? 40 मीटर का है। तो इसको सबसे पहले हम स्केच करेंगे, एक इसकी डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। जी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में सॉल्व लिख ली। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, डिस्टेंस 40 मीटर, और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल देखें, एक ट्रायंगल की शेप बनेगी। 40 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट है, हाइट को हमने एच से डिनोट किया, और एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। सिंपल टेन थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटिन सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस है 60 डिग्री। टेन 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 40 डिवाइड हो रहा था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 69.28 मीटर आएगा। हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट आएगी जी हमारे पास 69.28 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू में है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो हैं वो इक्वल होती हैं। ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल हों तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री and a base 10 centimeter long. Find the altitude of its find the length of its altitude. तो सिंपल, इसमें भी हमें वर्टिकल एंगल गिवन है 120 डिग्री, बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हमने एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब हाइट फाइंड करनी है। हमने इसकी ट्रायंगल की हाइट फाइंड करनी है। तो इसको भी हम स्केच करते हैं, और स्केच करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जी, तो स्टेटमेंट में जो हमने डाटा देखा उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। वर्टिकल एंगल है 120 डिग्री, बेस लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और हमने एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने इसको स्केच किया, डायग्राम बनाई। डायग्राम में देखें कि हमारे पास वर्टिकल एंगल जो है वो टॉप कॉर्नर पे ऊपर यहाँ पे बन रहा है 120 डिग्री बी पे। लेकिन ये जो एल्टीट्यूड है ये क्या करेगा? बी डी लाइन क्या करेगी? एक तो बेस मतलब 10 सेंटीमीटर जो बेस है यहाँ पे उसको हाफ करेगी, और इस साइड पे ए से डी और डी से सी, ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास 5 5 सेंटीमीटर। इसका मैंने प्रूफ भी यहाँ पे लिख दिया। और साथ ही 120 डिग्री का जो एंगल है ये भी हाफ होगा, और ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है।
तो इसका मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी, एक ए बी सी, सॉरी ए बी डी, और एक है बी सी डी। दोनों ट्रायंगल्स को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एल्टीट्यूड की लेंथ मतलब बी डी लेंथ वाई फाइंड हो जाएगा। तो वाई फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम है, हम ट्रायंगल दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, बीसीडी ट्रायंगल है, बीसीडी ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे आप देखें, दोबारा से मैं आपको इस ट्रायंगल पे लेके चलता हूँ। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास जो 60 डिग्री है वो इस पोजीशन पे है। 60 डिग्री डिग्री अगर इस पोजीशन पे है तो 60 के सामने वाली साइड, इसे हमने बोला था ये 5 सेंटीमीटर है। ये साइड बेसिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो हाइट हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास 60 डिग्री के एडजेसेंट है, तो बेसिकली ये हमारे पास बेस होगी। हाइट और बेस का ध्यान रखना है कि हमारे पास हाइट और बेस कौन कौन सी है। तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमने फाइंड करनी है। तो देखें, इसमें हमारे पास टेन का फार्मूला, टेन या यहाँ पे आया जी, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने 5 लिया, बेस हमारे पास एच है। एच डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5/10 60, 5/10 60 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.89 सेंटीमीटर। जिस ट्रायंगल की बेस 5 सेंटीमीटर थी उसकी हाइट जो है वो 2.89 सेंटीमीटर हमने फाइंड की है। जी, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, मतलब हाइट ऑफ ट्री फाइंड गिवन है हमें 72 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम ऑन द ग्राउंड लेवल। सिंपल, ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, वहाँ पे 40 मीटर अवे एक पॉइंट था और एंगल हमें गिवन था। यहाँ पे हमें हाइट गिवन है और हमें एंगल फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी भी डायग्राम स्केच करते हैं और देखते हैं। जी, इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली। हाइट ऑफ ट्री 72 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट या डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री जो है वो 100 मीटर है। सिंपल डायग्राम बनेगी। परपेंडिकुलर पे आ जाएगा 72, बेस पे आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर, और एंगल फाइंड करना होगा। एंगल फाइंड कितना होगा जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। 72/100 आएगा, 72/100 को करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा हमारे पास 0.72। थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स ऑफ 0.72। 0.72 को कैलकुलेटर पे डालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 35.7 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास आया है वो है जी हमारे पास 35.7 डिग्री। ये थे जी हमारे आज की वीडियो के 3 क्वेश्चन, जिसमें कि हमने एक क्वेश्चन में हाइट, एक में एंगल और एक में एल बेस फाइंड करना सीखी है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।